कई सालों तक S-400 ट्रायम्फ एयर डिफेंस का किंग रहा। एक ऐसा सिस्टम जिसे हर कोई हासिल करना चाहता था और जिसकी ताकत का लोहा पूरी दुनिया मानती थी। एक रशियन कमाल जिसे देश चाहते थे और दुश्मन डरते थे। इसकी मौजूदगी ही एनिमियों के लिए चेतावनी थी कि आसमान में अब उनकी नहीं चलेगी। इसके ताकतवर रडार और लंबी दूरी की मिसाइलें सबसे एडवांस जेट और मिसाइलों को रोकने के लिए बनी थीं, और ये सिस्टम एक साथ कई टारगेट्स को ट्रैक और डिफेंड कर सकता था। एयर सुपीरियरिटी का एक सिंबल। इसकी मौजूदगी से दुश्मन की हिम्मत जवाब दे जाती थी। लेकिन जंग बदल रही है। अब जंग सिर्फ बड़ी मिसाइलों या फाइटर जेट्स की नहीं रही। नया खतरा अरबों का बॉम्बर नहीं, बल्कि एक छोटा फर्स्ट पर्सन व्यू ड्रोन है। ये ड्रोन दिखने में खिलौने जैसे लग सकते हैं, लेकिन इनकी ताकत को कम मत आंकिए। छोटे, सस्ते और फुर्तीले ये ड्रोन झुंड में डिप्लॉय किए जा सकते हैं, और इनकी संख्या ही इनका सबसे बड़ा हथियार है। नीचा और तेज उड़ते हुए, अक्सर रडार के नीचे, ये एयर डिफेंस की आंखों से बच निकलते हैं, सिर्फ अपनी संख्या से डिफेंस को ओवरवेलम करते हुए। ऑपरेटर्स के लिए इन्हें ट्रैक करना और रोकना लगभग नामुमकिन हो जाता है। S-400, जो दिग्गजों को मारने के लिए डिजाइन किया गया था, अब एक नई चुनौती के सामने है। अब कीड़ों के झुंड का सामना कर रहा है। ये छोटे ड्रोन बड़ी बड़ी मिसाइलों के मुकाबले कहीं ज्यादा संख्या में और कम लागत में आते हैं। यह एक नया असिमेट्रिक कॉन्फ्लिक्ट है, जिसमें टेक्नोलॉजी और रणनीति दोनों बदल रही हैं। दुनिया की सबसे महंगी शील्ड बनाम अब तक के सबसे सस्ते हथियारों में से एक तरफ अरबों की टेक्नोलॉजी, दूसरी तरफ सैकड़ों हजारों सस्ते ड्रोन। इसका नतीजा एयर डिफेंस के फ्यूचर को फिर से डिफाइन करेगा और शायद जंग के नियम भी बदल देगा। मिलिट्री एक्सरसाइज में S-400 एक अच्छी तरह से रिहर्स किए गए ऑर्केस्ट्रा की तरह काम करता है। इसका बिग बर्ड रडार आसमान को स्कैन करता है, कमांड व्हीकल को डेटा भेजता है, जो ग्रेवस्टोन एंगेजमेंट रडार को खतरों को असाइन करता है। कुछ ही सेकंड में सिस्टम लॉक हो जाता है, ट्रैजेक्टरी कैलकुलेट करता है और एक मिसाइल लॉन्च करता है। अलग अलग खतरों के लिए इंटरसेप्टर की एक रेंज में से चुनता है। मिसाइल रडार द्वारा गाइडेड हाइपरसोनिक स्पीड से अपने टारगेट की ओर बढ़ती है। थ्योरी में यह सीक्वेंस फ्लॉलेस है। ड्रिल्स के वीडियो S-400 को सिमुलेटेड दुश्मन एयरक्राफ्ट और मिसाइलों को नष्ट करते हुए दिखाते हैं। टेक्नोलॉजिकल परफेक्शन की इस इमेज ने S-400 की रेपुटेशन को दुनिया के प्रीमियर एयर डिफेंस सिस्टम के रूप में मजबूत किया है। लेकिन असली बैटलफील्ड कहीं ज्यादा मेसी होते हैं। S-400 की जीनियस और उसकी चैलेंज आसमान के मलबे से असली खतरों को अलग करना है। इसके रडार क्रॉस सेक्शन का एनालिसिस करते हैं। बॉम्बर के लिए बड़ा, स्टेल्थ फाइटर्स के लिए छोटा और प्लास्टिक FPV ड्रोन के लिए लगभग इनविजिबल। माइक्रो डॉपलर इफेक्ट मदद करता है। घूमते हुए ड्रोन प्रोपेलर के यूनिक सिग्नेचर का पता लगाता है, जो पक्षियों या मौसम से अलग होता है। मल्टी बैंड रडार एक डिटेल एयर स्पेस पिक्चर के लिए डेटा को कंबाइन करते हैं। हॉस्टाइल ड्रोन को कंफर्म करने के लिए क्रॉस रेफरेंस करते हैं। एडवांस्ड एल्गोरिदम फ्लाइट पैटर्न का एनालिसिस करते हैं। नेचुरल क्लटर को फिल्टर करते हैं। सिस्टम की थ्रेट लाइब्रेरी लगातार अपडेट होती रहती है। नई डिटेक्शन को झात दुश्मन प्रोफाइल से मैच करती है। थ्योरी में यह लेयर्ड अप्रोच S-400 को अनदेखी चीजों को देखने देता है, लेकिन थ्योरी का टेस्ट हो रहा है। अपनी रेपुटेशन के बावजूद S-400 को हाई प्रोफाइल फेलियर का सामना करना पड़ा है, खासकर सस्ते ड्रोन के खिलाफ। यह वही सिस्टम है जिसे दुनिया की सबसे एडवांस्ड एयर डिफेंस टेक्नोलॉजी में गिना जाता है, लेकिन हाल के वर्षों में इसके सामने ऐसे खतरे आए हैं जिनकी कल्पना भी शायद डिजाइनर्स ने नहीं की थी। यूक्रेन में कुछ 100 पाउंड के FPV ड्रोन ने रशियन पुलों को नष्ट कर दिया, S-400 के अरबों के डिफेंस को चकमा देते हुए। ये छोटे सस्ते ड्रोन, जिनकी कीमत एक मिसाइल के मुकाबले बहुत कम है, बार बार भारी सुरक्षा को भेदने में सफल रहे हैं। ये सिस्टम, जो हाई अल्टीट्यूड के खतरों का मुकाबला करने के लिए बना था, कम ऊंचाई पर उड़ने वाले ड्रोन से जूझता है, जो ग्राउंड क्लटर में मिल जाते हैं। S-400 की रडार तकनीक लंबी दूरी और ऊंचाई पर बेहतरीन है, लेकिन जब खतरा जमीन के करीब आता है तो उसकी पहचान करना मुश्किल हो जाता है। जब तक एक ड्रोन डिटेक्ट होता है, तब तक इंटरसेप्शन के लिए अक्सर बहुत देर हो चुकी होती है।
ऑपरेटर्स के पास प्रतिक्रिया देने का समय नहीं बचता और कई बार तो ड्रोन अपने टारगेट तक पहुंच चुका होता है। S-400 की फेलियरें सिर्फ टेक्निकल नहीं हैं, वे नए लो टेक खतरों का सामना करने में एक कॉन्सेप्चुअल गैप को बताती हैं। यह सिस्टम बड़े, तेज और महंगे टारगेट्स के लिए डिजाइन किया गया था, लेकिन आज की जंग में छोटे, सस्ते और अनपेक्षित खतरे ज्यादा खतरनाक साबित हो रहे हैं। एक हैवीवेट बॉक्सर की तरह जो हॉर्नेट के झुंड का सामना कर रहा हो, S-400 शक्तिशाली है, लेकिन इस लड़ाई के लिए तैयार नहीं है। उसकी ताकत और टेक्नोलॉजी इन नए खतरों के सामने कमजोर पड़ जाती है। यूक्रेन और अन्य जगहों पर इसकी मुश्किलों ने एडवर्टाइज्ड और एक्चुअल परफॉर्मेंस के बीच बढ़ते गैप को उजागर किया है। प्रचार में दिखाया गया अजेय सिस्टम असल जंग में बार बार चौंकाने वाली कमजोरियां दिखा रहा है। जायंट को उसकी अकीलीज हील मिल गई है। आज के युद्ध में टेक्नोलॉजी की रेस में सिर्फ ताकतवर होना काफी नहीं, लचीलापन और नए खतरों को समझना भी उतना ही जरूरी है। S-400 बनाम FPV ड्रोन एक विनाशकारी इकोनॉमिक इम्बैलेंस को उजागर करता है। आज के युद्ध में तकनीक की कीमत और उसकी प्रभावशीलता के बीच का अंतर पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गया है। प्रत्येक S-400 मिसाइल की कीमत 1 मिलियन पाउंड से अधिक है, एक ड्रोन 1000 से कम। यानी एक मिसाइल की कीमत में हजारों ड्रोन खरीदे जा सकते हैं। यह असमानता युद्ध के मैदान पर रणनीति को पूरी तरह बदल रही है। 1000 पाउंड के ड्रोन पर 1 मिलियन पाउंड की मिसाइल फायर करना एक हारने वाला गेम है, जो तेजी से शस्त्रागार और बजट को खत्म कर देता है। डिफेंडर के पास जितना भी पैसा हो, वह इस रेस में टिक नहीं सकता। हमलावर झुंड लॉन्च कर सकते हैं, डिफेंस को सैचुरेट कर सकते हैं और यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि कुछ ड्रोन अंदर आ जाएं, जबकि डिफेंडर महंगे इंटरसेप्टर जलाते हैं। यह रणनीति डिफेंडर को लगातार आर्थिक दबाव में डालती है। बेलगोरोड ब्रिज अटैक ने दिखाया कि यूक्रेन ने एक फैमिली कार से भी कम कीमत वाले ड्रोन से करोड़ों पाउंड के इफेक्ट हासिल किए। यह सिर्फ एक उदाहरण है कि कैसे सस्ते हथियारों से बड़े बड़े टारगेट्स को नुकसान पहुंचाया जा सकता है। यह इकोनॉमिक रियलिटी सेनाओं को सिद्धांत पर फिर से सोचने के लिए मजबूर कर रही है। अकेले हाई एंड सिस्टम अब व्यवहार्य नहीं है। अब रणनीति में लचीलापन और लागत प्रभावशीलता सबसे जरूरी हो गई है। भविष्य में लो एंड खतरों के लिए लेयर्ड, कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशन की मांग है। डिफेंस को अब मल्टी लेयर, स्मार्ट और सस्ते विकल्पों की जरूरत है, ताकि हर स्तर पर सुरक्षा बनी रहे। सबसे महंगे खिलौनों से युद्ध जीतने का युग समाप्त हो रहा है। अब असली जीत उसी की होगी जो कम लागत में ज्यादा असर पैदा कर सके, और यही है आधुनिक युद्ध की नई सच्चाई। क्रीमिया में यूक्रेन ने S-400 की भेद्यता को उसके आंखों और कानों, रडार और कमांड यूनिट्स को निशाना बनाकर उजागर किया। ड्रोन ने प्रमुख रडार स्टेशनों को नष्ट कर दिया, मिसाइल लॉन्चर को अंधा और बेकार छोड़ दिया। यह कोई एक बार की घटना नहीं थी। यूक्रेन ने व्यवस्थित रूप से रूसी एयर डिफेंस को अंधा कर दिया है, जिससे गहरी स्ट्राइक का रास्ता साफ हो गया है। सस्ते ड्रोन से रडार को नष्ट करके वे अधिक मूल्यवान गोला बारूद के लिए सुरक्षित कॉरिडोर बनाते हैं। S-400 की इंटरकनेक्टेड कंपोनेंट्स पर निर्भरता अब एक कमजोरी है। प्रत्येक रडार विफलता का एक सिंगल पॉइंट है। वही हथियार जिसका S-400 मुकाबला करने के लिए संघर्ष करता है, उसका शिकार करने और उसे मारने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। हाई टेक सिस्टम को अब व्यापक मल्टी लेयर्ड डिफेंस द्वारा संरक्षित किया जाना चाहिए। भारत के लिए S-400 सुदर्शन चक्र एयर डिफेंस की रीढ़ है, लेकिन यूक्रेन में सस्ते ड्रोन के खिलाफ इसकी फेलियरों से भारत की अपनी सुरक्षा के लिए जरूरी सवाल उठते हैं। ड्रोन के झुंड को रोकने के लिए महंगे इंटरसेप्टर पर निर्भर रहना टिकाऊ नहीं है। भारत को उसी लागत विषमता का सामना करना पड़ता है और उसे समर्पित किफायती काउंटर ड्रोन सॉल्यूशनों के साथ इस अंतर को भरना होगा। सबक: कोई भी एक सिस्टम रामबाण नहीं है। एयर डिफेंस मल्टी लेयर्ड और डायनामिक होना चाहिए। S-400 हाई एंड खतरों के खिलाफ महत्वपूर्ण बना हुआ है, लेकिन भारत को तुरंत एक मजबूत काउंटर ड्रोन इकोसिस्टम बनाना चाहिए। खतरा अब यही है, अनुकूलन इंतजार नहीं कर सकता। जैसे जैसे ट्रेडिशनल एयर डिफेंस संघर्ष कर रहे हैं, एक नया समाधान उभर रहा है। ड्रोन से लड़ रहे हैं।
यूक्रेन का स्टिंग एफपीवी इंटरसेप्टर, जिसे रशियन शाहिद ड्रोन का शिकार करने के लिए डिजाइन किया गया है, इस शिफ्ट को दर्शाता है। सस्ता, तेज और डिस्पोजेबल। लाखों पाउंड की मिसाइलें दागने के बजाय डिफेंडर दुश्मन ड्रोन को टक्कर मारने या निष्क्रिय करने के लिए कम लागत वाले इंटरसेप्टर का उपयोग करते हैं। अगली लहर में स्वायत्त झुंड, एआई ड्रिवन इंटरसेप्टर और नेट या माइक्रोवेव उत्सर्जक जैसे रचनात्मक उपकरण शामिल होंगे। सिद्धांत: सस्ते खतरों का मुकाबला करने के लिए सस्ते प्लेटफॉर्म का उपयोग करें। S-400 जैसे महंगे सिस्टम वाले देशों के लिए ड्रोन ऑन ड्रोन युद्ध आर्थिक संतुलन को बहाल करता है। ड्रोन को निचले हवाई क्षेत्र में लड़ने दें और रणनीतिक खतरों के लिए उच्च स्तरीय मिसाइलों को आरक्षित करें। S-400 बनाम FPV ड्रोन आधुनिक युद्ध के नए नियमों की कहानी है। लागत और परिष्कार अब डोमिनेंस की गारंटी नहीं देते। सस्ते ड्रोन ने अरबों के सिस्टम को मात दे दी है और आगे निकल गए हैं। चुनौती विषमता है। डिफेंडर को दिवालिया करने वाले आदान प्रदान और रडार गैप का फायदा उठाने के लिए मजबूर करना। समाधान अनुकूलन है। शक्तिशाली सिस्टम को लेयर्ड, लागत प्रभावी काउंटर ड्रोन डिफेंस के साथ ऑगमेंट। हाई एंड इंटरसेप्टर आवश्यक बने हुए हैं, लेकिन उन्हें नई आंतरिक परतों, जैमर, लेजर और इंटरसेप्टर ड्रोन से ढालना होगा। सच्ची सुरक्षा अब एक गतिशील, बुद्धिमान नेटवर्क से आती है, न कि एक अजेय ढाल से। जो राष्ट्र अनुकूलन करेंगे वही एयर डिफेंस के भविष्य को परिभाषित करेंगे।